नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में वाक़े APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में 2 सहूलतों का इफ्तिताह किया। उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने DRDO के साइंसदानों की सितारिश की। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान को दिफा के मामले में खुद मुख्तफी बनाया था। DRDO के डायरेक्टर सतीश रेड्डी ने खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली भी उनके हमरा थे। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद डिवीजन के VK धागे नगर में फुटपाथ और कल्याण नगर में वाटर पाइपलाइन की तनसीब के काम का इफ्तिताह किया। मुकामी कॉर्पोरेटर सवर्णा लता सिंगी रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थी। 11वें कौमी वोटर्स डे के मौके पर इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक एपिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो 1 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ये कार्ड हासिल करें। नए राय दहिंदों को इस कार्ड के लिए 25 जनवरी ता 31 जनवरी अपने नाम दर्ज करवाने होंगे। उस्मान नगर में सैलाब से मुतासरीन को रोजगार फराहम करने के मकसद से जमीयत उलमा तेलंगाना की तरफ से तरकारी और क्रॉकरी का कारोबार करने वालों में बंडियां तकसीम किए गए। सदर जमीयत उलमा और साबिक MSc हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने बंडियां तकसीम की। इस मौके पर पीर मंजूर अहमद, पीर मुश्ताक अहमद, पीर मुनीर अहमद, मोहम्मद समद और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना MCET की तैयारी करने वाले तुलबा के लिए राहत की बात यह भी है कि इस साल MCET के इम्तिहान में निसाब में इंटरमीडिएट के निसाब की तरह कटौती की गई है। कोविड-19 के चलते तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर के इम्तिहानात 70% निसाब की बुनियाद पर करने का ऐलान किया है। MCET के इम्तिहानात हर साल मई में होते हैं, लेकिन इस मरतबा जून में मुनक़िद होने का इम्कान है। बीजेपी की कौमी नायब सदर और साबिक वजीर DK अरुणा ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर दलोगोई का इल्जाम आयद किया और कहा कि महबूबनगर के पालमेरू प्रोजेक्ट 6 साल के बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरुणा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन में मुनक़िदा जायजा इजलास में इस प्रोजेक्ट को 1 साल में मुकम्मल करने का फैसला लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इस साल को जनवरी से शुमार करेगी या फिर माली साल अप्रैल से। बीजेपी के लीडर ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए 60 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था और अब तक हुकूमत 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि 5% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। KCR जी ने कल जो रिव्यू किया और उसके बारे में पालमूरू रंगारेड्डी जो यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट टेकअप किया गया उसके बारे में बता रहे थे कि 1 साल के अंदर इस साल में वो इसको कंप्लीट करेंगे। इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर तो मार्च को ख़त्म होगा और इस साल मतलब दिसंबर तक होगा, नेक्स्ट पता नहीं कब तक ख़त्म होगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये 60,000 करोड़ों की प्रोजेक्ट है। 60,000 करोड़ एस्टिमेशन जो करे उसको टेंडर जो बुलाए उसकी उतनी वैल्यू की प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसमें आज तक 6 साल में उसको 8,000 करोड़ खर्च किया। अभी 52,000 करोड़ खर्च कर रहा है। तो इज इट पॉसिबल 1 साल में ये 52,000 करोड़ ऑफ रुपीस खर्च करके प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा? अभी क्यों और एक बार पालमूर यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट प्रजा को उल्लू बनाना चाह रहे हैं? अगर ये 1 साल में आप पूरा करने के लिए जा रहे तो कैसे एक महीने में आपका टारगेट क्या है? कितने महीने में आप पूरा करोगे? कैसे पूरा करोगे? ये हमारे सामने रखिए। और एक बार महाबूनगर उम्मड़ी महबूबनगर यूनाइटेड महबूबनगर रहने दो या नलगोंडा रहने दो या यूनाइटेड रंगारेड्डी रहने दो, बरगी, तांडूर, विकाराबाद, ऐसे हम सब लोगों को जो बैकवर्ड एरिया से जो इसके पालमूरू रंगारेड्डी से पूरा हर ये सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इरिगेट हो सकता है, जो 6 साल से हुआ नहीं कुछ। वो बोले थे कि गेस्ट हाउस बनाऊंगा, यहीं बैठूंगा, चौकीदार बनूंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो बातें करी थी आज तक एक बार भी विजिट नहीं करा। 15 दिन में एक बार विजिट करूंगा बोला, एक बार सिर्फ एक बार ही विजिट कराऊंगा। तो अभी भी उल्लू मत बनाओ। तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करने का टारगेट क्या है? एक महीने में क्या क्या करोगे वो प्लीज वो सामने रखिए। हमारा वही उनका डिमांड है। और एक बार हम लोगों को उल्लू मत बनाओ, क्योंकि तेलंगाना से जब तेलंगाना इशू बन रहा था
तेलंगाना में महबूब नगर का जो एमपी केसीआर ने महबूब नगर ने जिताई थी उनको एमपी, महबूब नगर पार्लियामेंट से वो एमपी जीता था, तभी ने वो मूवमेंट बढ़ाया, तभी ने तेलंगाना आया। सिर्फ महबूब नगर के प्रजा की तरफ से उन्होंने एमपी बना, तेलंगाना आया और सीएम बना, मगर महबूब नगर के लोगों के ऊपर उनको बिल्कुल प्यार नहीं है। महबूब नगर में पालमूर रंगारेड्डी को ना खत्म करा, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से नेटंपाडु, भीमा, कल्वकुर्ती, कोई सागर वो भी पूरा नहीं किया, और गट्टू एत्तीपोतला प्रोजेक्ट जो है वो भी उसको भी आज तक शुरू नहीं करा। खाली बातें चल रहे, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बना, रिजर्वायर में काम नहीं खत्म हुआ, कैनाल्स का काम खत्म नहीं हुआ, लैंड एक्विजिशन का पूरा भी पेमेंट बाकियां है। तो ये सब झूठे बातें मत करो, झूठे बातें मत करो। अब एटलीस्ट अब तो सीखो सच बोलने का, क्योंकि दुब्बा का आपको इलेक्शन जो अब तक आपके आंख खुलाई, हैदराबाद जीएचएमसी आपका आंख खुलाए, फिर भी उल्लू बनाने के लिए लोगों को मत देखो, जो भी है सच बताओ। कांग्रेस के रुकने कानून-साज कौंसल जीवन रेड्डी ने रियासती और मरकजी हुकूमतों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दोनों हुकूमतें किसानों और ज़रूरी मजदूरों के हक में माइनदाना रवैया अख्तियार किए हुए। असम्बली के मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी खवानीन में एमएसपी को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के मुखालिफ ज़रूरी खवानीन की मुखालिफत करने वाले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अचानक यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है और अब चीफ मिनिस्टर का असली चेहरा बेनकाब हो गया। वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब को शायद मैं समझता हूं उनको कभी कभी शक आती, अभी उन्हें है या नहीं बोले। बाहर चर्चा वैसे चल रहे, वज़ीर आला बदल रहे बोल, उनको शक है, शक आ रहे क्या मैं सही भी बदला है, मैं हूं या नहीं बोल। हाँ है, मैं हूं, तो क्या करना। अब हम एक बात छोड़ किसानों के बारे में, आज सही भी अगर किसानों की भला चाहने वालों से है तो शायद आप भूल गए होंगे, एक 6-7 महीने पहले उन्हें खुद बोले मैं किसानों को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। मैं सब लोग अरे केसीआर साहब अपने खुशखबरी सुना रहे कहते, अब तक वो खुशखबरी तो सामने नहीं आई। बाद में क्या बोले, अरे ये धान जो है ये सन्ना रकालू साल वो करने से, खेत करने से जो नुकसान भुगत रहे, क्या उसको भर्ती करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं जरूर भर्ती करता हूं बोल के बोले, वो चले गए। अब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पे जो इंसेंटिव्स किसानों को दे रहा था वो सब रोक दिए साहब, चाहे फसल कर्जे में जो इंटरेस्ट रियासत के तरफ से किसान को भर्ती दिया जाता था वो रोक दिए, कर्जा माफी वैसी। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि शहर हैदराबाद की मायानाज और मशहूर इल्मी शख्सियत मौलाना सफ़ी अहमद मदनी का आज इंतकाल हो गया। वो जमीयत अहले हदीस के साबिक रियासत अमीर भी रहे। उनके इंतकाल की इत्तला आम होते ही जमीयत अहले हदीस में रंजो गम की लहर दौड़ गई। अमीर जमात अहले हदीस शफीक आलम खां जामई ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि मौलाना सफ़ी अहमद मदनी ने जमीयत के फरोग और तबलीग दीन के काम में बड़ा अहम हिस्सा अदा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर सोने वैसी, रुकन असम्बली अहमद बलाला, जमात इस्लामी के अमीर हामिद मोहम्मद खान और दूसरे उनके घर पहुंचकर पुरसा देने वालों में शामिल थे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलियान हैदराबाद को आज मैं ये ख़बर इंतहाई दुख और गम के साथ दे रहा हूँ कि हैदराबाद की इल्मी शख्सियत, मायनाज शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मौलाना सफ़ी अहमद मदनी आज सुबह 8 बजे
वफ़ात पा चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मौलाना की शख्सियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। आपके इल्म से, आपकी खिदमात से आज सिर्फ जमीयत अहले हदीस ही नहीं बल्कि शहर हैदराबाद का एक अजीम खसारा हुआ है। और मौलाना की खिदमत से हर कोई वाकिफ़ है। एक तवील अलालत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सेहत व आफ़ियत दिया। कल रात आप चंचलगुड़ा मस्जिद महबूबिया में हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे। आपकी सदारत में प्रोग्राम रहा, आपका मौसर अंदाज में ख़िताब रहा। आज सुबह मौलाना इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज बाद नमाज मगरिब मस्जिद महबूबिया चंचलगुड़ा निज़ जायका होटल मौलाना की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन चंचलगुड़ा जेल के रूबरू सुल्तान दायरे में अमल में आएगी। यौम जमहूरिया के मौके पर इस साल रियासत तेलंगाना के 14 पुलिस अहदेदारों को प्रेसिडेंट मिडिल से नवाजा गया है। इनमें एडिशनल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद शिखा गोयल, इंस्पेक्टर जनरल इंटेलिजेंस राजेश कुमार, इंस्पेक्टर जनरल निजामाबाद रेंज शिवा शंकर रेड्डी और कमांडेंट तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस बटालियन शरीफुद्दीन सिद्दीकी शामिल हैं। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन मंगल को होने वाली यौम जमहूरिया की परेड के मौके पर ये मेडल्स इन अहदेदारों को देगी। टोली चौकी में इतवार की रात को अंजुमन दीनदार के मुबल्लिगीन पर अवाम के हुजूम ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। हमले का शिकार एक मुबल्लिग ने मीडिया को बताया कि हकीमपेट में 2 अफराद ने, जिनका ताल्लुक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से बताया जाता है, उनको रोक लिया और उन पर काफिर होने का इल्ज़ाम आयद किया। हालांकि उन्होंने बताया कि वो ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, फिर भी उन्हें ख़त्म नबूवत के दफ्तर ले जाकर उनकी मारपीट की गई। अंजुमन दीनदार के मुबल्लिगीन ने पुलिस हुमायूंनगर में इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग दीनदार अंजुमन से हैं, मुबल्लिगीन हैं। हम हकीमपेट जा रहे थे, टोली चौकी से हकीमपेट जा रहे थे तो 2 लोग मिले और हमारे को कहने लगे कि हम जो है चंद बसवेश्वरी और जो हमारे अकायद हैं गलत हैं, काफिर हैं, इस तरह के उन लोगों की बहस रहती। तो हम उनको समझाए कि हम काफिर नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीन हम मानते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो काफिर है, काज़िब है, दज्जाल है। यह हमारा ईमान है। और जो भी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी पढ़ता है वो हमारा भाई है। हम ये बात मानते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन ये लोगों के भेजों में उतरती ही नहीं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं हमारे पीछे आ जाते हैं और हमारे चलना फिरना रोडों पे है ना मुश्किल कर दे रहे हैं। आज यहाँ पर हकीमपेट में 2 जने आ गए, अब उनसे बात हुई, उन्होंने बोले तुम्हारे वो हैं ये अकायद। तो हम बोले जान दो भाई, अब तुम्हारे से बात करने नहीं होता, जाहिलूना कालू सलामा। हम निकलते हैं तो ऑटो में बैठ के निकले तो ऑटो वाले को पीछे कर ले गया गाड़ी में, पीछे आके फिर ऑटो वाले को ठहरा कर रहे हैं। फिर उतरे हम बोले फिर जान दो भाई, हम जा रहे हैं अंजुमन जाते हैं हम लोग। तो फिर एक ऑटो पकड़ के निकले तो आगे जाके है ना वहाँ पे पूरे 10-15 गाड़ियाँ वाले आके ऑटो को घेर लेके उतार दिया हमको। वहाँ पे है ना पूरे घेर लिए और मारम तोड़ी करे पीछे से आगे से, और जो है हमारे को चोरों की तरह पकड़ के खींच लेके गए, गलियों में खींच के लेके गए पूरे जने। हम बोल रहे हैं उनको दो भाई जो भी बात करना है तुम्हारे को दलील से बात करेंगे, चलो अंजुमन जाके बात करेंगे। नहीं, तुम हमारे मरकज़ को चलो, हमारे ऑफिस को चलो। खींच लेके गए गलियों से। आपके हाथों में वहाँ पे कौन से मरकज़ से लेके? ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की ऑफिस है टोली चौकी में। वहाँ पर खींच के लेके गए। लेके जाते वक्त भी है ना हमको मारे, हमारे मौल साहब को मारे, होंठ फूक गया और मारे तो सर है ना घुम हुआ, पैरों से मारे और हाथों से, मेरे आंखी को भी पड़ा यहाँ पे, बहुत ज़ोर से मारे। नौजवान बच्चे जमा हो गए, कपड़े भी फट गए मौल साहब के। बहुत जुल्म करे ये लोग। वजह क्या है? हमारे को काफिर कह रहे हैं, हमारे मारना वो लोग सवाब समझ रहे हैं, जबकि हम मुसलमान हैं और सब मुसलमान को भाई बोल रहे हैं। हमारे पास कोई गलत दावा नहीं है, गलत किस्म के अकायद नहीं है।
मगर जानना नहीं चाहते। सुने सुनाया है ना, ये लोग हमारे खिलाफ होकर किताब भी लिखा है हमारे खिलाफ अब्दुल कवी। ये कहाँ पर शुरू हुआ ये मामला? ये जो है हकीमपेट में शुरू हुआ। हकीमपेट में वो चौरस्ते के पास अरमान होटल है, वहाँ पर नाले के पास रुमान निमरा होटल के करीब वहाँ पर बहस हुई। वहाँ से निकले, ऑटो में आए, फिर टोली चोली के करीब, फिर वहाँ से और एक ऑटो चढ़े, फिर वहाँ से निकल के मेहदीपट्टनम के रोड पे आ गए। आने के बाद वहाँ पे लेफ्ट में पहली गली जो मिलती वहाँ पर आके घेरा डाल लिए और हमारे को वहाँ से खींच लेते, लेके गए मार लेते हुए, और वहाँ पे ऑफिस में ले गए ऊपर। सुनने में तो ये आया है कि आप किसी होटल दल्लाकुंटा पुलिस ने 2 व्हीलर्स का सरखा करने वाले 2 अफराद सुहेल अली और उसके साथी सैयद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 6 2 व्हीलर्स बरामद की गई। एडिशनल डीसीपी ई जोन मुरलीधर और एसीपी श्रीनिवास ने बताया कि इन दोनों को कल सुबह नल्लाकुंटे के पास एक मुश्तबा बाइक पर घूमते हुए पकड़ा गया था। तफ्तीश पर इन दोनों ने गाड़ियों के सरखा करने का एतराफ किया। इंस्पेक्टर किशन और सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू की निगरानी में पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की। रचाकुंडा की मेहदीपल्ली पुलिस ने 2 आदिल नकबजानों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 तोले तलाई जेवरात, 39 तोले चांदी के जेवरात बरामद किए, जिनकी जुमला मालियत 6 लाख रुपए बताई जाती है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी के मूर्ति ने मीडिया को बताया कि 36 साला जयचंदन और 26 साला शंकरैया रातों में मुख्तलिफ कॉलोनियों में घूमते और मुखफल मकानात को निशाना बनाते थे। उन्होंने मेहदीपल्ली और नाचाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की 4 वारदातें अंजाम दी थी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तोहम परस्ती के एक अफसोसनाक वाक़े में वालिदीन ने अपने 2 जवान बेटियों को मार डाला और दावा किया कि वो दोबारा जिंदा होंगी। इस दिलखराश वाक़े का इतवार की रात को उस वक्त इल्म हुआ जब एक शख्स ने अपने दोस्त को फोन करके बताया कि वो अपने बेटियों को मार डाल रहा है। पुलिस ने बताया कि जोड़ा कुछ अरसे से तांत्रिक के अमल से मुतासिर था। मदनपल्ली के डिप्टी सुप्रीटेंडेंट पुलिस रवि मनोहर चारी ने बताया कि मां ने अपनी बेटियों को मार डाला, जबकि उनका वालिद खामोश तमाशाई खड़ा रहा। उन्होंने बताया कि बेटियों को मारने के बाद इन दोनों ने खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के बरवक्त पहुंच जाने पर उनका यह मंसूबा नाकाम हो गया। वी परशुत्तम नायडू गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल था, जबकि उसकी बीवी पद्मजा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट पोस्ट ग्रेजुएट है, एक खानगी स्कूल की प्रिंसिपल है। मरने वाली बेटियों के नाम 27 साला अकीला जो भोपाल में पोस्ट ग्रेजुएशन की तालिबा थी और दूसरी 22 साला साई देवी AR रहमान की म्यूजिक कंपनी में काम करती थी। संगारेड्डी जिले में मुतअद्दिद नुमाइंदों ने TRS में शुमूलियत इख्तियार की, जो कांग्रेस पार्टी में बतौर कौंसलर है। वजीर ख़जाना हरीश राव ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर TRS पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि संगारेड्डी की तरक्की ऐसे ही पार्टियों की वजह से रुकी थी जो अपने मफाद के लिए अवाम का इस्तेमाल करती है। वजीर आला के कहने पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार 3 रुकनी कमेटी PRC ने पीर के रोज़ BR के भवन में एक इजलास मुनाक़िद किया, जिसमें मीटिंग में PRC की रिपोर्ट के साथ साथ मुख्तलिफ यूनियनों से बातचीत करने के फ़ैसलों पर तबादले ख्याल किया गया। कमेटी के मेंबरान ने तनख्वाहों पर नज़रसानी की, रिपोर्ट के साथ सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र में तौसी के लिए भी सर्विस वगैरह पर तबादले ख्याल किया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ यूनियनों से मुलाकात का शेड्यूल भी तैयार किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ख़जाना के श्रीनिवास और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार भी मौजूद थे। ZPTC एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मजलिस मकामी को दरकार फंड्स फौरी जारी करे ताकि अजला में तरक्याती काम तेजी के साथ अंजाम दिए जा सकें। एक सेमिनार से खिताब करते हुए सदर एसोसिएशन B श्रीनिवास ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतें पंचायत राज निज़ाम को मजबूत बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती और न ही ZPTC और MPTC के निज़ाम की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत उनके इस मुतालबे को कबूल न करे तो ZPTC और MPTC के कारकुन अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। मलकाजगिरी के असम्बली हेमंत राव ने साबिक कॉरपोरेटर GK श्रीदेवी और अलवाल डिवीजन के TRS सदर मधुसूदन रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वो श्रीदेवी और मधुसूदन रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि ये दोनों सरकारी अराज़ात पर कब्जा करने के कई वाक़यात में मुलविस हैं। सिटी कांग्रेस के शोबे अक़लियत के सदर
समीर वलीउल्लाह और प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पानी के मीटरों की तनसीब के मसारिफ खुद बर्दाश्त करे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शहरियों को माहाना 20,000 लीटर पानी मुफ्त फराहम करने का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन मीटरों की तनसीब का बोझ सारिफिन पर डाल दिया है। चुनांचे ये स्कीम अवाम के लिए जहमत बन जाएगी। पुराना पुल के बाद मूसा नदी में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। कुतुमपुरा पुलिस के मुताबिक इस शख्स की उम्र 48 साल है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और तहकीकात में मसरूफ है। आज शाम में 4 बजे हमको पीएस में इंफॉर्मेशन मिला कि एक अननोन डेड बॉडी मूसी नदी में दिखाई दिया बोल के। इन्फॉर्मेशन काशीपुकर टेम्पल के पुजारी जो है विजय 100 एल करा। 100 एल से हमको इन्फॉर्मेशन आई। हम लोग आके देखे तो बॉडी इस तरफ नदी में था अभी तक। तो हम लोग लोकल पीपल का हेल्प लेके बॉडी का भी उस्मानिया को शिफ्ट कर रहे हैं। नोन है कुछ आइडेंटिफाई कुछ हुआ? आइडेंटिफाई बोलते वो पागल आदमी जो फिरता रोड पे उन्हें बोलते बहुत पब्लिक बोल रहे हैं। अच्छा, पागल है बोलते बोलते है। एज क्या रहती साहब इसकी? एज क्या रहती? एज जो कि 36 से 30 to 40 संगारेड्डी के मशहूर श्री कटिकी संगम्मा महेश्वर स्वामी मंदिर की गवर्निंग बॉडी सरकार ने अपने ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस श्री हरीश राव भी मौजूद थे। एन वेंकटेश गुप्ता को मंदिर कमेटी का सदरनशीन चुना गया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि रियासती हुकूमत मंदिरों के पुजारियों के एजाजिये पर सालाना 110 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने मजीद बताया कि रियासत में मनाजिर की तरक्की और उन्हें खूबसूरत बनाने पर अब तक 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 148 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस से एक अमवात भी हुई है, जिसके नतीजे में जुमला महलूकीन की तादाद 1580 तक जा पहुंची है। रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 2,93,401 बताई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक अब तक जुमला 2,86,900 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं। जिन अजला से कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद 1, भद्रादरी कोत्ताकड़म 0, GHMC 35, जगतियाल 4, जनगांव 4, जयशंकर भोपालापल्ली 3, जुगलम्बा गदवाल 0, कामारेड्डी 0, करीमनगर 10, खम्माम 4, कुमारभीम आसिफाबाद 1, महबूब नगर 5, महबूबाबाद 4, मेडचल 7, मैदक 4, मंचरियाल 9, मुलुगु 3, नागा कर्नूल 2, नलगुंडा 2, नारायणपेट 0, निर्मल 1, निज़ामबाद 4, पेद्दापल्ली 4, राजन्ना श्रीसेला 11, संगारेड्डी 8, सिद्दीपेट 1, सूर्यापेट 2, विकाराबाद 7, वनपर्ती 0, वरंगल रूरल 3, वरंगल अर्बन 6, यदादरी भोंगिर से 3 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रियासत में पंचायत राज इंतखाबात के अमल में तब्दीली की है और बताया कि अब रियासत में पंचायत राज चुनाव 4 मरहलों में 9, 13, 17 और 21 फरवरी को मुनक्किद होंगे। पर्चे नामजदगी के अतकाल का सिलसिला 29 जनवरी से शुरू होगा। शहर तिरुपति के श्रीनिवासम इलाके में गुरुडा फ्लाईब्रिज अचानक गिर पड़ा। ताहम इस वाक़े में किसी के हलाक होने या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े के बाद मकाम हादसा पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।